चलिए आज सबसे पहले हम ना अंकों की पहचान करते हैं। ठीक है कि संख्या, अगर कोई संख्या लिख देते हैं कि यह कौन संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्या है, तो इसमें सभी बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले इसको कंसेप्ट को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं कि यह संख्या कौन कौन सी होती है। ठीक है, और इस संख्या को क्या क्या हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। ठीक है, प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं कि प्राकृत संख्या होती क्या है। ठीक है, तो समझिए प्राकृत संख्या का डिफिनेशन होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, कहीं भी आप जाइए कोई दिक्कत है नहीं। जो लगातार जो है ना गिनती की संख्या जो होती है वही आपका क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाती है। इसी में से एक आपका आ जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, एक आता है आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को समझिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं और इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, वह प्राकृत संख्या जो जीरो से शुरू हो पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, वह प्राकृत संख्या जो जीरो से शुरू हो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे आपका हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, समझ गए। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या वह प्राकृत संख्या जो जीरो से शुरू हो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? चलिए, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? इसके दो डिफिनेशन हम लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं वो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। समझे? वो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य मतलब भाग। ठीक है, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए वो आपका सम संख्या कहलाता है। इसका दूसरा डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, वो ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, देख सकते हैं इसका सम का, वो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। या दूसरे भाषा में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 2 4 6 और 8 हो वह संख्या सम संख्या कहलाता है। जैसे देख लीजिए 5 6 2 एग्जाम्पल में। ठीक है, देख लीजिए लास्ट में क्या है? 2 है, ये आपका सम संख्या है। ठीक है, 4 2 9 ये क्या है? लास्ट में 0 2 4 6 8 में कुछ नहीं है, तो ये आपका विषम संख्या हो गया। क्लियर? अब देखिए 5 2 8 क्या हो गया आपका? लास्ट में 8 है, तो क्या है आपका? सम संख्या है। क्लियर? अब बोल सकते हैं ना कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो या 2 से पूरा भाग लग जाए वह सम संख्या है। या ऐसे बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। क्लियर? अब हम चलते हैं इसी में विषम संख्या। ठीक है, अब हम जानते हैं कि विषम संख्या होता क्या है। विषम संख्या होता क्या है? ठीक है,
तो विषम संख्या बोलते हैं वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो विषम संख्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, समझे? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, मतलब कहने का मतलब वैसी संख्या जो 2 से भाग पूरा न कटे, पूरा भाग न लगे, वो आपका क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। जैसे देख लीजिए एग्जांपल में 6, 2, 4, ठीक है, देखते हैं 2 से लगाते हैं। देखिए पहले देखिए कि 2 से कट रहा है, लास्ट में 4 है, 2, 4, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 4, 2, 4 कट गया। देखिए कट रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया? सम संख्या हो गया। अब देखिए 3 है, 2 से लगाते हैं, 2 1 कम 2, शेष 1 बच गया। तो आपका जो पूरा कट जाए वो आपका सम है, जो पूरा ना कटे वो आपका क्या कहलाता है? विषम कहलाता है। समझे? क्लियर? ठीक है, लास्ट में क्या है? 7 है। ठीक है, अगर 2, 4, 6, 8 अगर 0 होता तो सम है, लास्ट में 7 है तो क्या है? आपका विषम संख्या है। ठीक है, अब ऐसे इसको दूसरा डिफिनेशन इससे लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसमें अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वह संख्या विषम संख्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? वैसी संख्या जिसमें अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में आपका 4, 2, 9, ये आपका विषम संख्या हो गया। ठीक है, 5, 4, 2, 7, आपका 7 है लास्ट में, क्या है? विषम संख्या। क्लियर? तो सम समझ गया, जिसके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो सम संख्या, जिसके अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो आपका विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, क्लियर? अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, आपका क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आपका हो गया 5, ये आपका क्या है? भाज्य की अभाज्य है? अभाज्य है। ठीक है, इसका डिफिनेशन हम आपको भी बताते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे में आपका हो गया 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, देखिए ये हो गया आपका 2, तो ये आपका 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। डिफिनेशन क्या है कि जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, कट जाए, वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो 4 किससे कट रहा है? 1 से भी कट गया और खुद से भी कट रहा है, उसके अलावा 4 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है। 6 को देखिए, ये 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है। 10, 12 को देखिए, 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से और 12 से, है ना, कट रहा है। तो ये आपका कौन संख्या हो गया? भाज्य संख्या होगा। जो 1 से कटे और खुद से कटे, साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी कटे, तभी वो कहलाएगा आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग अभाज्य संख्या पर। अब है अभाज्य संख्या। अभाज्य
संख्या। चलिए इसको जानते हैं, इसको लिखते हैं वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आपका हो जाता है, एग्जांपल में देख लीजिए आप, 3, ठीक है, 2, एक नोट में एक चीज लिख लीजिए आप, नोट में एक चीज लिख लीजिए कि 2 जो है ना आपका, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। ये सम संख्या तो है ही, साथ में क्या है, एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो देखिए या 1 से भी कटा है और 2 से कटा है, उसके अलावा किसी से कट भी नहीं सकता। दूसरा, 2 एक सम संख्या, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 0 अगर किसी संख्या का अंतिम अंक हो, वो संख्या सम संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका अभाज्य संख्या का जैसे हम देखिए आपका हो जाएगा 7। अब 7 को देखिए, ये आपका 1 से कटेगा या 7 से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है। 11 को देखिए, या तो 1 से कट रहा है या फिर 11 से कट रहा है। 13 को देखिए, या तो 1 से कट रहा है या फिर 13 से कट रहा है। तो वैसी संख्या जो 1 से कटे या खुद से कटे, बाकी किसी से न कटे, वह क्या कहता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर? चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे आपका आता है परिमेय संख्या। आपका आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, चलिए परिमेय संख्या होता क्या है, तो इसको क्या कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। चलिए, जैसे आपको वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब इसको हम भिन्न के रूप में भिन्न में लिख सकते हैं। जैसे 5/2 हो गया। ठीक है, 5/2 हो गया, वो क्या हो गया, आपका परिमेय संख्या होगा। जिसको भिन्न में रूप लिख सकते हैं वो आपका क्या कहलाता है, आपका परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या होता है एक अगला, अपरिमेय संख्या जो आपका होता है, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो आपका क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे 3.147 जो क्या होता है, पाई होता है ना, पाई आपका क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, और 22/7 क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो समझ गए, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या परिमेय संख्या, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो आपका क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मैसेज करेंगे। ठीक है, और लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए।